नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मोस्ट अवेटेड फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो फायर्स ने रिसेंटली लॉन्च करा था। फायर्स का ऑटोमेट ट्रेड, यानी आप एल्को ट्रेडिंग आप फायर्स के प्लेटफॉर्म पर ही एक्टिवेट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर खास ये है कि हम इंडिकेटर बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग आपको कैसे लगानी है इसके बारे में सिखाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं कि 50 के ऊपर गया तो बाय, 50 के नीचे गया तो एग्जिट, या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो बाय, उसके नीचे गया तो एग्जिट। अगर आप आरएसआई 60 के ऊपर बाय करते हैं, आरएसआई 40 के नीचे शॉर्ट करते हैं, इस तरीके के जितने भी इंडिकेटर्स है, जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। फुल्ली इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने स्ट्रेटेजी चला दी, वो अपने आप ट्रेड आपके एग्जीक्यूट करते रहेगी। अब आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार चल गया तो वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। इस एल्गो ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि ना तो उसके अंदर कोई कोडिंग की आपको रिक्वायरमेंट है। बहुत सिंपल स्टेप है, आप एल्गो ट्रेड लगा पाएंगे। कोई कोडिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। साथ में आपको कोई एपीआई इंटीग्रेशंस भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल से स्टेप्स है, उसको आप फॉलो करेंगे तो ये पूरा एल्गो ट्रेड आपका लग जाएगा। बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन करने से पहले, होने से पहले आपको ऑथेंटिकेशन मांगते हैं कि आप ऑथेंटिकेशन दीजिए, तब उस दिन एल्गो चलेगा। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी नहीं है। एक बार एक्टिवेट कर दिया और वो चलता रहेगा। तो कैसे करना है, चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और समझते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों नोटिस करिए, पीएनबी का दोस्तों मैंने स्टॉक यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी मैं करके दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड वगैरह जो भी करके दिखाऊंगा, ओनली प्रोडक्ट रिव्यू के लिए है और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। मैंने कोई यहाँ पर एनालिसिस नहीं करी है और ना कोई बाइंग और ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। अब यहाँ पर देखिए पीएनबी का स्टॉक है और मैं सिंपल आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकूं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो आपको ये समझना है कि इसको करने के लिए आपको दो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों है, जरा समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेटेजी बिल्डर का। ठीक है, मैं इस ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्केट्स में मैं जाऊंगा। मार्केट्स में जाने के बाद देखिए नीचे आपको देखिए ऑटोमेट करके एक फीचर आ रहा है, ऑटोमेट न्यू। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों आपको जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज है वो मैंने आपको दिखाई थी। अभी देखिए मैंने रिसेंटली ये फोर्स मोटर का एक एल्गो बनाया था। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज है वो कैसे काम करती है। आप थोड़ा बहुत उसके अंदर कैसे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो आई बटन पर आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम एक नया ऑटोमेट क्रिएट करना चाहते हैं। ऑटोमेट बड़ा सिंपल होगा, एक मूविंग एवरेज का ऑटोमेट ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएनबी हमने लिया हुआ है और इसके अंदर एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो मूविंग एवरेज, और ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें एक मूविंग एवरेज लगी है 9 पीरियड की। तो मैं चाहूँ तो ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों मूविंग एवरेज लग गई। देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, लेकिन नॉट टू वरी, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे करना है। हम ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर हमें कब बाय करना है कब सेल करना है, वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज लगा ली। अब ये टाइम फ्रेम में 5 मिनट का कर सकता हूँ, थोड़ा फाइन हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी मैं अगर चाहता हूँ कि ऐसी स्ट्रैटेजी रखना चाहता हूँ कि मूविंग एवरेज के नीचे आए तो मैं शॉर्ट करूं, या मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो मैं बाय करूं, उसके नीचे आ जाए तो मैं शॉर्ट कर दूं। अगर इस तरीके की मुझे स्ट्रेटजी रखनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसको समझते हैं। ठीक है, आप आरएसआई वाली भी लगा सकते हैं। अभी आरएसआई प्लस मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट का मतलब हम लेकर के ट्रिगर लेकर के कैसे कॉल बाय या कॉल शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, या पुट बाय या पुट शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। तो वो एल्गो बनाएंगे कैसे, वो भी दोस्तों इसी वीडियो के अंदर भी रहेगा। तो वीडियो के अंदर कंप्लीट बने रहना। पहले हम ये सिंपल सीखते हैं, फिर हम ऑप्शन का सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वापस आते हैं ऑटोमेट वाले में। देखिए क्रिएट ऑटोमेशन पर जाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट ऑटोमेशन पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक स्टार्ट का एक बटन दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों स्टेप आपको दिखता है कि आपको स्टार्ट कब करना है ऑटोमेशन। तो यहाँ पर देखिए वेरियस ऑप्शन है। अगर आप मैनुअली एक बार कर देंगे तो मैनुअली हो जाएगा। रिकरिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ लोग डेली बेसिस पे स्टार्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो डेली अगर मुझे 10 बजे के बाद स्टार्ट करना है तो मैं दोस्तों कर सकता हूँ, या फिर वीकली मंथली। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या कस्टम कोई डेट वगैरह आपको डालनी है तो आपकी मर्जी है। तो मैं ओनली मैनुअली कर रहा हूँ। एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया देन वो स्टार्ट रहेगा।
तो ये दोस्तों मैंने शेड्यूल कर दिया, ठीक है। अब सिंपली ये हो गया, स्टार्ट हमें डालना सबसे पहले जी आपका एल्गो स्टार्ट कब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर रहे हो या आपको ट्रिगर इंडिकेटर बेस्ड चाहिए, तो यहाँ पर फाइल्स ने आपको एक ऑप्शन दिया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए वेब हुक ट्रिगर का। अभी जो वेब हुक ट्रिगर है बेसिकली एक थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन मान लीजिए, थर्ड पार्टी अलर्ट मान लीजिए कि एक थर्ड पार्टी अलर्ट है, ठीक है। अभी देखिए रिसेंटली हम जब बात कर रहे हैं तो फायर्स इंडिकेटर वाला जो ऑप्शन है वो कमिंग सून है। इन फ्यूचर इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रिगर है आप यहीं पर लगा सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की। लेकिन फिलहाल का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वेब हुक ट्रिगर। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं वेब हुक ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ तो एक विंडो यहाँ पर लग गई है, ठीक है। अब ये जो विंडो है, इस विंडो के अंदर हमें एक अलर्ट देना है। अब इस अलर्ट को देने के लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर वेब हुक के ट्रिगर मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ वेब हुक के ट्रिगर आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म जो वेब हुक का ट्रिगर देता हो, अलर्ट देता हो, तो वो दोस्तों हमें चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग व्यू का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो एक दोस्तों मैंने यहाँ पर विंडो लगाई। अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक वेबहुक यूआरएल मिल रहा है। तो ये वेबहुक का जो यूआरएल है वो मुझे अपने ट्रिगर के ऊपर लगाना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान सा स्टेप है, समझ में आएगा आपको। देखिए मैं ट्रेडिंग व्यू पर गया, ट्रेडिंग व्यू के देखिए चार्ट के ऊपर गया, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊंगा, सुपर चार्ट के ऊपर जाऊंगा। तो ये देखिए ये मुझे एक चार्ट मिल रहा है। तो अभी हमने देखा था, ये हमने पीएनबी का एग्जांपल लिया था, तो हम पीएनबी लगा लेते हैं, ठीक है। और पीएनबी पे हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें ट्रिगर जल्दी मिल जाए, ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एसएम में लगी हुई है। तो मूविंग एवरेज को दोस्तों हमने 50 रख लिया है। अब सिस्टम बड़ा सिंपल है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे ही दोस्तों क्रॉसेस अबोव करके ऊपर जाएगा 50 की मूविंग एवरेज के, तो हम बाय करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे। आप चाहे तो बाय यहाँ करके एग्जिट प्लान हम यहाँ कर सकते हैं, जब ये नीचे आ जाए तब हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी है कि हमें किस तरीके से प्ले करना है। तो हम सिंपल प्ले करते हैं कि बाय करेंगे जब मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे और छोड़ देंगे अपने एल्गो को। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे ये सिस्टम लगा लिया है। अब ट्रेडिंग व्यू पे आप ध्यान देंगे तो आपको एक अलर्ट का अलग से ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अलग से डेडिकेटेड बटन है राइट हैंड साइड अलर्ट्स का। जैसे ही दोस्तों मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए क्रिएट अलर्ट का एक ऑप्शन आएगा। तो मैं दोस्तों इसके ऊपर जाऊंगा। अब मुझे इसको बताना है जी अलर्ट आपको कैसा क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, एसएम में 50 लगाया हुआ है, मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, और हम इसको कह रहे हैं क्रॉसिस अप, ठीक है ना, क्रॉसिंग अप। जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसिंग अप करेगा वैसे ही दोस्तों हमें अलर्ट देगा, ठीक है। और वैल्यू पे हमने लगा लिया है सेम एज चार्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ट्रिगर है वंस पर बार है। आप वंस पर बार चाहते हैं या एक ही बार चाहते हैं, ट्रिगर आपकी मर्जी है। मल्टीपल टाइम चाहते हैं वो भी दोस्तों आपकी मर्जी है। तो वंस पर बार मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद देखिए मैं नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे देखिए एक वेब बुक का यूआरएल का एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर। ये हो सकता है कि अनचेक्ड हो, उसको चेक कर लीजिएगा। तो जो यहाँ पर आपको यूआरएल मिला था वो यूआरएल आपको यहाँ पर डालना है। तो हम फाइल्स पे वापस जाएंगे, देखिए ये यूआरएल आपको मिला था वेब हुक का यूआरएल। इसको दोस्तों कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर देना है और इसको दोस्तों क्रिएट कर देना है। बस इतना सिंपल सा दोस्तों स्टेप है। ये स्टेप लगने के बाद आपका अलर्ट ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसेस अप करेगा वैसे ही दोस्तों ये ट्रिगर आपको देगा। तो अब हमें यहाँ पर एल्गो में क्या करना है, हमें ट्रिगर तो मिल गया है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको इससे ज्वाइंट कर लेते हैं। हमें ट्रिगर तो मिल गया है, लेकिन हमें ऑर्डर प्लेसमेंट इसको बतानी है जी, क्या ऑर्डर प्लेस करना है। ट्रिगर तो हमें मिल गया, हमने इसको बता दिया जी ट्रिगर आपको वेब बुक के यूआरएल से जो हमने ट्रेडिंग व्यू से जोड़ा है वहां से लेना है। बस हमें इसको बताना है जी एक्शन क्या लेना है। अब देखिए एक्शन है प्लेस ऑर्डर, भाई ऑर्डर प्लेसमेंट चाहिए हमें। तो प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो देखिए प्लेस एनी ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा। इस बॉक्स को मैं नीचे रखूंगा। यहाँ पर देखिए मैं वापस इसको एडिट करूंगा। एक सिंपल ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कि किस सिंबल पर आपको ट्रेड करना है।
तो सिंबल मैंने यहाँ पर क्या चूज करा है, पीएनबी। तो मैं दोस्तों यहाँ पीएनबी सर्च करूंगा। पीएनबी इक्विटी पे हमने लगा लिया एनएससी पे। मैं इसको बताऊंगा जी इंट्राडे के लिए आपको ट्रेड लेना है या ओवरनाइट लेना है। तो मैंने दोस्तों उसको ओवरनाइट बता दिया है। एक लॉट के ऊपर ट्रेड लेना है, मैं इसको इंट्राडे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मार्केट ऑर्डर लेना है, लिमिट ऑर्डर लेना है, वो भी मैं आपको सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर अपनी मर्जी से। मैं अपना टारगेट लगा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट लगा लिया 1 रुपीज़ का। मैं यहाँ दोस्तों स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया 0.5 का, सॉरी 0.5। और नीचे देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे जैसे टारगेट के ऊपर मार्केट जाएगा वैसे ट्रेल करेगा स्टॉप लॉस को, तो वो भी दोस्तों मैं कर सकता हूँ। फिलहाल मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को छोड़ रहा हूँ। बस दोस्तों ये सारी चीज करने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जैसे ट्रिगर मिलेगा वैसी ऑर्डर प्लेसमेंट होगा। तो इसलिए ये वाला जो डॉट है इसको देखिए, इससे आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, स्टार्ट से मैंने ट्रिगर को जोड़ा है, ट्रिगर से ऑर्डर प्लेसमेंट को जोड़ा है। अब ये मेरा एल्गो बन गया है, मेरा एल्गो क्रिएट हो गया है। अब मैं सिंपली दोस्तों इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये मुझसे पूछेगा जी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं यहाँ पर पीएनबी डाल देता हूँ। अच्छा, सारी चीज ना पूछे, चलिए नाम मैंने डाल दिया। अब ये पूछा जी स्टार्ट करना है ऑटोमेशन, जी हाँ स्टार्ट करना है। और दोस्तों मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब दोस्तों ये स्टार्ट हो गया है। अब देखिए मैं ऑटोमेट स्ट्रैटेजी पे वापस जाऊंगा, तो जो भी स्ट्रैटेजी मेरी चल रही है वो रनिंग में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी स्ट्रैटेजी रनिंग में है। अगर मैं यहाँ पर देखिए पीएनबी का चार्ट आपको दिखाऊं, तो पीएनबी का चार्ट देखिए हमने मूविंग एवरेज 50 लगाई थी। तो एक बार 50 की मूविंग एवरेज वापस लगाते हैं। ये देखिए, तो अभी देखिए 50 की मूविंग एवरेज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ट्रिगर कर गई है, ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों कुछ मिल नहीं रहा है, थोड़ा वेट करते हैं कि ट्रिगर हमें मिल जाए। दोस्तों एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है क्योंकि अभी ट्रिगर हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मूविंग एवरेज को चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए 5 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा ली है। इसको लगा करके एडिट करते देखते हैं कब ट्रिगर आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। तो यहाँ देखिए मूविंग एवरेज हमने लगा लिया SMA 5 क्रॉसेस अप 1 मिनट, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही दोस्तों ये क्रॉसेस अबोव करेगा वैसे हमें ट्रिगर मिल जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो ये दोस्तों हमने लगा लिया है। दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक ऑर्डर ट्रिगर हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो ये देखिए 1 क्वांटिटी के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रिगर है। अब वेट करते हैं होता क्या है। हमने यहाँ पर देखिए 1 रुपीज़ का टारगेट लगाया था और 0.5 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया था। अब दोनों में से कोई भी एक चीज जो पहले आएगी वो दोस्तों ट्रिगर करेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि लंबा है ये टारगेट और स्टॉप लॉस लंबा है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तो बाकी दोस्तों ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है इसमें इसने पहले ही ऑर्डर लगा करके नहीं रखे हैं, यानी पहले ही कोई लिमिट ऑर्डर वगैरह लगा के नहीं रखे हैं। जैसे ही हमारा टारगेट आएगा और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस आएगा तो ये उस हिसाब से उसको ट्रिगर करेगा। तो अभी मैंने ऑर्डर देखा कि कोई ऑर्डर पहले से लगा के नहीं रखा है। तो यहाँ पर देखिए कभी प्लस में जा रहा है कभी माइनस में जा रहा है। 1 रुपीज़ का टारगेट है, 0.5 पैसे का स्टॉप लॉस है। तो ऑब्वियसली ये मोमेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमें ये लगाना है, किस तरीके से हमें ये करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ट्रिगर यहाँ से हमने लिया था, देखिए यहाँ भी अलर्ट आ गया है कि हमने जो ट्रिगर लिया था उसका अलर्ट आ गया है। और प्लस आप ट्रेडिंग व्यू से ही जो नोटिफिकेशन है वो ईमेल पर भी ले सकते हैं, ऐप पर भी ले सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, जब भी कोई ट्रिगर होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो उससे आपको अलर्ट मिलता रहेगा कि कहाँ पोजीशंस के अंदर ट्रिगरिंग आई है। उसके बाद देखिए सेटिंग्स में जाइए, वापस दिखा देता हूँ। कंडीशन हमने लगाई थी कि प्राइस जो है प्राइस क्रॉस करे। ठीक है, हम चाहे तो मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं कि एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, वैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने क्रॉसेस अप लगाया था। यहाँ पर देखिए 5 की जो मूविंग एवरेज है वो क्रॉसेस अप करेगी तो हमें ट्रिगर मिलेगा। इंटरवल हमने 1 मिनट का रखा है और वंस पर बार, एक बार में एक बार ट्रिगर ही पकड़ेंगे, एक बार में मल्टीपल ट्रिगर नहीं पकड़ेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि एक बार में एक ही ट्रिगर हो तो वंस ओनली लगा सकते हैं, देन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप जो भी एक्सपायरी चाहे एक्सपायरी लिख सकते हैं कि ये एल्गो आपको इतने टाइम तक के लिए लगाना है, फिर उसके बाद बंद हो जाए तो वो आप यहाँ ट्रिगर की एक्सपायरी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी है, जहाँ आप एक्सपायरी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंडिकेटर बेस्ड
अपने लिए बना सकते हैं, सिस्टम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। प्योरली एल्गो ट्रेड है, कोई आपको ऑथेंटिकेशन नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, एक बार लगा दिया ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ठीक है, तो वापस हम जाते हैं एक बार अपने पोजीशन के ऊपर। तो देखिए 0.06 पैसे का लॉस हो रहा है, तो हम इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है, हम चाहे तो हटा सकते हैं यहाँ से। 1 सेकेंड, ये देखिए मैं इस पोजीशन को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो पोजीशन क्लोज है, प्लस में यहाँ पर अपने एल्गो पर आता हूँ। तो एल्गो भी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई देंगे। तो ये एल्गो में एक बार अपना स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं तो अदरवाइज अगर मैंने इसको चालू रखा तो कोई भी ट्रिगर मुझे अगर मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर करता रहेगा। तो आप दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजी अपने लिए क्रिएट करनी है, आरएसआई बेस्ड क्रिएट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी का हम एल्गो बनाते हैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए। कोई मैं बाइंग एंड सेलिंग आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ पर दोस्तों मैं आया, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज को हटा लेता हूँ, मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ आरएसआई, सॉरी आरएसआई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी हम क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, ये देखिए इसका 40 का लेवल है, ये इसका 60 का लेवल है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 40 के नीचे जैसे आरएसआई जाता है तो मार्केट के अंदर देखिए स्ट्रॉन्ग वीकनेस देखने को मिली। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसी तरीके से अगर 60 के ऊपर जाएगा तो तेजी से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। तो हम सिंपल सी स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं कि अगर आरएसआई निफ्टी का 60 से ऊपर जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम एक कॉल बाय करेंगे, और अगर आरएसआई नीचे जाता है तो हम एक पुट को बाय करेंगे। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे, छोड़ देंगे। अगर दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आएंगे। ट्रेडिंग व्यू पर हमें एक अलर्ट को क्रिएट करना है। अलर्ट को क्रिएट करने से पहले हम एक स्टार्ट ऑटोमेशन कर लेते हैं। तो एक देखिए न्यू स्टार्ट ऑटोमेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्ट वाले बटन पे हम ऑलरेडी है। तो स्ट्रेटेजी जब आप प्ले करना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजी को प्ले करूंगा। मैंने यहाँ डेली लगाया, और मैं चाहता हूँ जो स्ट्रेटेजी प्ले हो वो 10 बजे के बाद हो। ठीक है, आप चाहे तो मॉर्निंग में 9:15 के बाद प्ले कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लगा दिया मॉर्निंग में 10 AM के बाद जो सिग्नल मिले वही दोस्तों मुझे चाहिए। ये देखिए डेली 10 बजे। ठीक है, AM शेड्यूल मैंने कर दिया। ठीक है, डेली एट 10 AM। अब यहाँ पर देखिए हम वेबुक का ट्रिगर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक वेबुक का ट्रिगर लेंगे। अब ट्रिगर को देखिए यहाँ जोड़ लेंगे, इसको इस टाइमिंग से यहाँ जोड़ लेंगे, इसको एक बार एडिट करेंगे। इसका देखिए वेबुक का एक यूआरएल हमें मिलेगा, यूआरएल हमें ट्रिगर के ऊपर लगाना है। कैसे लगा सकते हैं समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे हम, अब देखिए यहाँ पर चालू है, ट्रिगरिंग चालू है, ट्रिगर करते जा रहा है, लेकिन वहां से हमने ऑटोमेशन हटा दिया तो अब हमारे किसी काम का नहीं। तो यहाँ देखिए हम लगा रहे हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स हमने लगाया। 5 मिनट का दोस्तों हम यहाँ टाइम फ्रेम लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम मूविंग एवरेज हटा लेते हैं, यहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ लगाते हैं दोस्तों आरएसआई। ठीक है, आरएसआई लगाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक अलर्ट। ठीक है, यहाँ देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा तो भी यहाँ पर देखिए ऐड अलर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पे भी कर सकते हैं। तो ऐड अलर्ट पर दोस्तों मैं क्लिक करूंगा। मैं इसको कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि जो प्राइस है, नहीं प्राइस नहीं है, जो आरएसआई है, आरएसआई बेसिस के ऊपर हम लगा रहे हैं, तो आरएसआई क्रॉसेस अबव करे 60 के। ठीक है, क्रॉसेस अप। ठीक है, मैंने इसको वैल्यू दी, देखिए क्रॉसेस अप वैल्यू कितनी वैल्यू पर, मैं इसको बोल रहा हूँ मुझे 60 की वैल्यू के ऊपर जाएगा तो मुझे ट्रिगर दे। और टाइम फ्रेम देखिए मैंने यहाँ पर लगाया 5 मिनट का। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आरएसआई जैसे ही क्रॉसेस अप करेगा वैल्यू 60 के ऊपर जैसे ही करेगा वैसे ही मुझे ट्रिगर मिल जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिगर है। वंस पर बार मैंने लिखा है, या वंस ओनली, यानी दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड में चाहूँ तो ले सकता हूँ, तो वंस ओनली मैंने कर दिया। नोटिफिकेशन पे गए। अब यहाँ पर देखिए हमें जो यूआरएल मिला था ये वाला यूआरएल मुझे यहाँ पर
कॉपी पेस्ट करना है, पुराने वाला हटा देना है, नए वाला लगा देना है और इसको दोस्तों क्रिएट कर देना है। ये दोस्तों क्रिएट हो गया, तो अब ये ट्रिगर हमारा चालू हो गया। जैसे ही आरएसआई 60 के ऊपर प्रोसेस अबोव करेगा तो ये हमें ट्रिगर दे देगा, लेकिन इस ट्रिगर का हमें कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है। ट्रिगर दोस्तों हमें मिल गया है, अब हम इस ट्रिगर का यूज करेंगे ऑर्डर प्लेसमेंट पे। क्या ऑर्डर प्लेस करना है, देखिए ऑर्डर प्लेसमेंट पे जाएंगे, प्लेस ऑप्शन ऑर्डर पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए लगाएंगे इस बॉक्स को, इसको दोस्तों इससे जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ इसको एडिट करेंगे, एडिट में ऑर्डर ऑप्शन प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई किस चीज़ का ऑर्डर प्लेसमेंट करना चाहते हो, निफ्टी ऑप्शंस का, तो मैं अंडरलाइन में निफ्टी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये कर लिया है। इसको करने के बाद ये देखिए ओवरनाइट है, इंट्राडे है, तो मैंने यहाँ पर इंट्राडे लिखा। स्ट्राइक प्राइस आपको क्या रखनी है, मतलब एटीएम स्पॉट, यानी स्पॉट जो है उसके हिसाब से जो नियर बाई एटीएम है, जो एटीएम है वो रखना है या फ्यूचर्स पे रखना है, तो मैं एटीएम स्पॉट रख रहा हूँ, ठीक है। और एटीएम रखने के बाद एक लॉट पे मैं लूंगा, करंट एक्सपायरी पर लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी पर लेना है, करंट मंथ पे लेना है, नेक्स्ट मंथ पे लेना है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ करंट एक्सपायरी, जो भी नियर बाई एक्सपायरी है वो ट्रेड लेगा। टारगेट दोस्तों मैं यहाँ पर डालूंगा, मान लेते हैं मैंने टारगेट डाल दिया 30 पॉइंट्स का, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं यहाँ डाल सकता हूँ, मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स का। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी बन गई, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैं डाल सकता हूँ, ये दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया। सेम चीज़ आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं। मैंने जहाँ यहाँ पर बाय करा है, यहाँ पर देखिए कॉल को बाय करा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पुट को शॉर्ट कर सकता हूँ तेजी के लिए, अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो ये दोस्तों करने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरा भी बनाना चाहता हूँ कि अगर मार्केट नीचे जाए, आरएसआई नीचे जाए, तो भी मुझे एक ट्रिगर बनाना है। तो एक नया ट्रिगर मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड अलर्ट करूंगा। अब देखिए ऐड अलर्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस आरएसआई ले रहा हूँ, ठीक है। और क्रॉसिंग डाउन में लिख रहा हूँ, आरएसआई की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 40, 40 के नीचे जाएगा तब मुझे ट्रिगर देगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे, वंस ओनली, यानी एक बार में एक ही लेना है। नोटिफिकेशन पर जाऊंगा मैं। अभी जो वेब हुक का जो यूआरएल है, इसको दोस्तों मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, हम वापस ट्रिगर पे जाएंगे, एक नया बॉक्स लेंगे, ठीक है। नया बॉक्स दोस्तों हमने यहाँ लगा लिया है, इसकी टाइमिंग भी देखिए यहीं से स्टार्ट हो रही है। इसको एडिट करेंगे। अब ये वाला जो यूआरएल है, ये वाला जो दोस्तों यूआरएल है वो यहाँ डालना है, ठीक है ना, वेब बुक यूआरएल में इसको डाल दिया है, क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये अप्लाई हो गया है। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर प्लेसमेंट हमें डालना है, तो यहाँ पर देखिए एक्शन पे जाएंगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑप्शन के, तो ये हमने क्रॉसेस बिलो डाला है, यानी आरएसआई 40 के नीचे जाएगा तब हमें ट्रिगर देगा। इसको दोस्तों इससे हम जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने लिंक कर दिया है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, तो हम क्या ले रहे हैं, निफ्टी 50 अंडरलाइन है, इसको दोस्तों हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए पुट बाय करेंगे, हम इंट्राडे पे करेंगे। स्ट्राइक प्राइस देखिए हमने एटीएम स्पॉट डाल दिया है, टारगेट हम वही डाल रहे हैं, टारगेट पॉइंट 30। और मैं चाहूँ तो टारगेट ना डाल करके सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। और प्लस स्टॉप लॉस पर हमने डाल दिया है 10 पॉइंट्स, ठीक है। इसको दोस्तों अप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा दोस्तों पूरा एल्गो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर एल्गो किस तरीके से काम कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ वेब बुक अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है, सेंड टू वेब बुक, ठीक है। अब ये दोस्तों हमारा पूरा बन गया है। अब जैसे ही हमें आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कॉल बाय कर लेगा, आपके लिए स्टॉप लॉस लगा देगा, टारगेट लगा देगा। और जैसे ही आरएसआई नीचे जाएगा तो आपके लिए पुट बाय कर देगा, यानी ये 30 पॉइंट का टारगेट रखेगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा और अपने हिसाब से चलता रहेगा। लॉट साइज वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और प्लस मैंने यहाँ ऑप्शंस स्ट्रैटेजी का जो भी नाम मुझे डालना है डाल सकता हूँ, और मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये स्ट्रैटेजी हमारी लाइव हो गई है। इस तरीके से हमने इंडिकेटर बेस एक स्ट्रैटेजी बना ली, 60 के ऊपर कॉल बाय। आप चाहे तो पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर है इंट्राडे के लिए या ओवरनाइट के लिए, आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। और अगर आप
शॉर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं अगर ऑप्शन सेलिंग आपको करनी है। इस तरीके से दोस्तों ये काम करेगा। अब ये चेकआउट कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो हमारे अलर्ट्स है वो अलर्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक तो हमारा पीएनबी वाला अलर्ट चल रहा है और 2 अलर्ट ये देखिए निफ्टी के चल रहे हैं। एक बुलिश का चल रहा है यानी आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तब, एक आरएसआई 60 के नीचे जाएगा तब। पीएनबी वाले अलर्ट रेगुलर चल रहे हैं क्योंकि बहुत नियर बाई मूविंग एवरेज के ऊपर हमने लगाया था। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों चल रहे हैं। जैसे ही कोई ट्रिगर मिलेगा ये आपको ट्रिगर देगा और देन फायर्स क्या करेगा, आपके लिए ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। अब एक बार दोस्तों आपने इसको रन कर लिया है, मेक श्योर एक बार चेक कर लो कि जो आपने जो बनाया है चीजें वैसे ही काम कर रही है नहीं कर रही। कई बार हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जो आपने सोचा था वैसा क्रिएट नहीं हो पाया और वो कुछ अलग ही ट्रेड ले रहा है। तो मेक श्योर हमेशा जब भी कुछ क्रिएट करो एक स्मॉल क्वांटिटी के ऊपर चेक कर लो कि लाइव एग्जीक्यूशन क्या जा रहा है। जब आपको पता लगे कि जैसे मेरे स्ट्रेटेजी मुझे लगानी थी वही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हुई है, देन आप उसको छोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको और कोई काम नहीं करना है, ना सुबह मॉर्निंग में आकर के 8-9 बजे आपको कोई ऑथेंटिकेशन देना है, कुछ भी नहीं देना है। ये ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट आपके लिए करता रहेगा, अपने हिसाब से टारगेट लगाता रहेगा, स्टॉप लॉस लगाते रहेगा। फायर्स इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लेता है। फायर्स की तरफ से ये फीचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको बिल्कुल नहीं देना है। तो फायर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू की। देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो भी फीचर मैं यूज कर रहा हूँ ये प्रीमियम फीचर है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप बिल्कुल फ्री वाले वर्जन के ऊपर जाएंगे तो वेब हुक का जो यूआरएल है वो आप डाल नहीं पाएंगे और वो वहां से अलर्ट आपको देगा नहीं। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन है कि आपको एक प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप प्रीमियम प्लान जो उसका बेसिक वाला प्लान है वो ले सकते हैं। बेसिक वाला प्लान मेरे ख्याल से 800-900 रुपए के हिसाब से होगा, आई थिंक 800-900 रुपए के हिसाब से मंथली का होता है। बाकी 30 दिन का फ्री ट्रायल होता है, पहले फ्री ट्रायल ले लो। फ्री ट्रायल देख करके देख लो, एक बार चेकआउट कर लो, चीजें ठीक लगे देन आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज छोड़ सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अंत में दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हमारे मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स के बारे में, हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी। इसके अंदर स्टॉक ट्रेडिंग हम सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाई मोमेंटम स्टॉक को हम पकड़ते हैं, कैसे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे हम रीजनेबल एक टारगेट लगाते हैं, साथ में एक बेस बनने के बाद कैसे उसको बाय किया जाता है, साथ में क्या टेक्निकल होते हैं क्या फंडामेंटल होते हैं, इस कोर्स के अंदर सिखाया गया है। तो मैं कंटेंट के ऊपर अगर लेकर जाऊं तो पहले आपको एक मॉड्यूल मिलता है माइंडसेट का। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि भाई 100 रुपए वाला स्टॉक 1000 रुपए चला गया तो किस तरीके से उसने बिहेव करा कि वो 100 रुपए वाला स्टॉक 1000 रुपए पे चला गया। तो उस तरीके के स्टॉक को कैसे आपको ढूंढना है ताकि आप मोमेंटम के अंदर प्ले कर सके। देखिए मार्केट 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं दे रही है, देखिए बहुत सारे स्टॉक है 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गए। तो ऐसे स्टॉक को कैसे आप पकड़ सकते हैं, क्या उनका टेक्निकल होता है, कैसा उसका पैटर्न होता है, वो दोस्तों इस कोर्स में सिखाया है। टेक्निकल का क्या फंडा होना चाहिए, फंडामेंटल कैसा होना चाहिए, जो स्टॉक तेजी से भागते हैं उनका फंडामेंटल कैसा होता है, प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपको दी है। इसमें 3-4 स्ट्रेटजीज हैं जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, देखिए पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना जरूरी है, वो दोस्तों सिखाया है कैसे बचेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाले मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। ट्रेडिंग जर्नल मेरे 150 लाइव ट्रेड का एक एग्जाम्पल है। ऑल यूजफुल लिंक्स आपको मिलेंगे। स्टॉक का स्कैनर आपको मिलेगा। मोमेंटम ट्रेडिंग क्विक गाइड की ई बुक दोस्तों आपको दी गई है। 52 वीक हाई स्टॉक का एक फिल्टर है, बेसिक फिल्टर है। मोमेंटम ट्रेडिंग का जर्नल है, बेसिक कैलकुलेटर्स है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको हेल्प करती है ट्रेडिंग के अंदर। तो आप जाइए इसको यूज करिए और इंजॉय करिए ट्रेडिंग को और प्रोफेशनली सीखिए कि किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर प्ले करता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।